आज हम करने लगे हैं चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का पहला न्यूमेरिकल, जो कि हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रेड 9 के लिए करेंगे। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मैं दिखाऊं तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ये है, जिसको अगर मैं पढूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, और दूसरा पार्ट वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। यानी कि एक पूरे दिन के अंदर कितने नंबर ऑफ कितने सेकंड्स होते हैं, एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, और एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, ये आप निकालें। लेकिन वो जो आंसर आप लिखेंगे वो प्रीफिक्सेस यानी स्टैंडर्ड जो एसआई प्रीफिक्सेस हैं उनकी टर्म्स में लिखें। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक दिन के बारे में बता दूं कि जब सूरज सुबह निकलता है और ये पूरा दिन गुजार के गरूब होने के बाद फिर रात भी गुजर जाती है और हमारे पास फिर सुबह दोबारा निकलता है। ये जो पूरा दिन और पूरी रात ही मिलकर एक दिन बनाते हैं। और इसी तरह हमें पता है कि एक पूरे हफ्ते में यानी एक पूरी वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 डेज। जबकि एक पूरे मंथ के अंदर कुछ महीनों में 30 होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम 30 के लिए करेंगे और एंड पे हम 31 के लिए भी देख लेंगे। जबकि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24, जिसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो समझ आएगी। मैं प्रीफिक्सेस को अगर रिवाइज कराऊं, हमने ये चीज़ साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ी थी। प्रीफिक्सेस बेसिकली एक बड़े सारे नंबर को अगर हम 10 की पावर में लिख दें तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे ये 1, 4, 9 और ये बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, इसको इतने बड़े ज़ीरोज़ को बार बार लिखने की बजाय अगर मैं इसको 1.49 और 10 की पावर 10 में लिख दूं तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर ये जो 10 की पावर है, इसकी जगह भी मैं अगर कोई सिंबल लिख लूँ जिसको हम क्या कहते हैं प्रीफिक्स, जैसे आपने अक्सर दिन आम बाज़ औक़ात में सुना होगा किलो के बारे में, किलोग्राम, किलोमीटर, तो वो 10 की पावर 3 यानी जो हज़ार होता है, यानी 1 और 3 ज़ीरो, इसको हम क्या कहते हैं, किलो। इसी तरीके से 10 की मुख्तलिफ पावर्स के लिए मुख्तलिफ हैं, 10 की पावर 6 के लिए मेगा है वगैरह। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम जो आंसर है वो प्रीफिक्सेस की टर्म्स में लिखेंगे, ऐसा ही प्रीफिक्सेस जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और पहला पार्ट जो कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं इसको देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब हमारे पास, हमें पता है एक दिन के अंदर हमारे पास कितने घंटे होते हैं। अब हमें, चूंकि हम ज़रा एक काम करते हैं, हमें पता है कि 60 सेकेंड जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, 1 मिनट बनाते हैं। इसी तरह 60 मिनट बनाकर 1 घंटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये नीचे भी आप सेकंड की से दिन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब हमारे पास दिन है, हमने सेकंड्स की तरफ जाना है, तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा सेकंड्स है ना, तो एक सेकंड बहुत छोटा होता है, जबकि एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा सेकंड है। तो दिन क्या है, बड़ा है, एक किस्म का यूनिट है। तो एक दिन, इसकी बात करूं तो हमारे पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो ये आपके पास 24 आवर्स में लिख देता हूँ। अब इस 24 आवर्स में अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लूँ और साथ वैसे ही इसके 1 लिख दूँ, क्योंकि 1 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 ही आएगा। अब ये मैंने क्यों किया है, ताकि मैं समझा सकूँ अगली बात। अब देखें, 24 तो नंबर आ गया, 24 के बाद आगे आते हैं तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, हम एक एक करके जाएंगे। तो हमें पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, जो कि मैंने हिस्सा लिख दिया। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आवर्स के साथ किया था, इसको भी मैं थोड़ा सा राइट पे लिख दूंगा। अब ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि तरीका क्या होता है। अब आगे आए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 24 और साथ 60 और साथ आगे मल्टीप्लाई, और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड्स होते हैं, वो होते हैं 60 सेकंड्स। मुझे सेकंड्स ही चाहिए थे तो मैं सेकंड तक आ गया। मैंने क्या किया कि मैं डे, डे से आया किसके अंदर, आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर, घंटों से मैं आया मिनट्स के अंदर, और मिनट से आया मैं सेकंड्स के अंदर। इससे ऊपर हम जाएं तो हम वीक के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि हमारा बी पार्ट होगा। लेकिन फिलहाल हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो एक दिन के अंदर कितने हैं, 24 घंटे। एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स हैं, 60, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, जो जहाँ से जहाँ जाना है। डे से सेकंड पे जाना है तो आप पहले 24 से मल्टीप्लाई करें, कर लिया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, कर लिया, फिर सेकंड में जाने के लिए 60 से कर लें। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको
डे से मिनट में आना होता तो 24 से मल्टीप्लाई करते और 60 से करते, बस आप मिनट पे आ जाते। लेकिन चूंकि सेकंड में चाहिए तो हम सेकंड में जाने के लिए 60 एक दफ़ा और से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर ले आया हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, ये आंसर आ गया 86400। अब प्रीफिक्सेस भी लाने हैं, तो यहाँ पर अब मैं इसको प्रीफिक्सेस लाने के लिए 1 2 3 ले जाता हूँ, किलो में ले आता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो ये 8.86.400 आ जाएगा। तो पॉइंट जितना आपने लेकर गए हैं वो कितना लेके गए हैं, 3 डिजिट लेके गए हैं, तो वो 3 की पावर आ जाएगी। और 3 चूंकि हम राइट से लेफ्ट गए हैं तो वो +3 आती है, तो यहाँ पे +3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। और 7 सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के। तो ये आपके पास किलो सेकेंड, यानी एक दिन के अंदर कितने किलो सेकेंड है, 86.4। सिर्फ सेकेंड है 86400 सेकेंड। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर जो कि एक वीक के अंदर है, और वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो मैं इसी बात को लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन ले आता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन हम कर रहे हैं। एक वीक के अंदर हमारे पास 7 दिन है। अब वही तरीका करते हैं, इसको थोड़ा सा इस साइड पे लिखते हैं। अब ये तरीका ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई होता है, ये जस्ट समझाने के लिए कि हम कैसे क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्जन हो कैसे रही होती है। अब एक दिन के अंदर हम बजाय इसके लंबी दोबारा कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड है, मैं वो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो वो मैं लिखने के लिए एक दिन के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 86400 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मैं करवा चुका हूँ। तो ये आंसर आया था, इसको मजीद कैलकुलेटर में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 604,800। इसके लिए भी हम 3 डिजिट पॉइंट को मूव कर लेते हैं। एंड नहीं होता तो वो एंड पे होता है पॉइंट, तो 3 डिजिट मूव किया है तो वो आ जाएगा 604.8, और आगे 10 की पावर 3 आ जाएगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 डिजिट और राइट से लेफ्ट, और एंड पे सेकंड आ गया, जबकि ये 604.8 10 की पावर 3 की जगह किलो सेकंड। आप किसी और प्रीफिक्स भी लाना चाहते हैं, मैं किलो में ले आया। तो एक वीक के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 604.8 किलो सेकंड। और वैसे डायरेक्ट सेकंड में देखना चाहें तो 604,800 सेकंड। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, एक मंथ के अंदर सेकंड्स। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो एक मंथ के अंदर हमें पता है कि कितने दिन होते हैं, अमूमन एवरेज लिए जाते हैं 30 दिन। तो ये 30 डेज आ गया। बिल्कुल वही तरीका, इसको थोड़ा सा ना साइड पे कर लेते हैं, चूंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो 1 लिखते हैं। अब एक दिन के अंदर कितने सेकंड है वो हम ऊपर कर चुके हैं, जो कि क्या है 86400। ठीक है, ये रहे एक दिन के अंदर, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एक दिन के अंदर सेकंड्स आ गए डायरेक्ट, और ये आपके पास 30 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो 30 दिनों के अंदर टोटल सेकंड आ जाएंगे। ये रहा कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको 30 से, तो आंसर आ जाएगा 2592,000, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया। अब आप इसको भी किलो में कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3, तो जो आ जाएगा 2592.00, और जिस 3 जीरो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड, और ये आ जाएगा 2592, और इसकी जगह आ जाएगा किलो, तो ये किलो सेकेंड। तो ये भी आप कर सकते हैं। आप इसको 3 मज़ीद मूव करवा सकते हैं, 3 के बाद 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2.59 इंटू 10 की पावर 6। वही राइट से लेफ्ट तो प्लस, और 6 डिजिट हुए हैं तो 6 हो गया। अब जो 10 की पावर 6 है वो हम इस टेबल से देख सकते हैं वो किसके बराबर है, मेगा के। तो वो आ जाएगा 2.59 मेगा सेकेंड। ये इतने सेकंड होते हैं एक मंथ के अंदर। तो ये सेकंड में कन्वर्जन प्रीफिक्सेस को भी हमने इंट्रोड्यूस करा है। आप किसी और प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो हमें ज़रूरत थी हमने उसके लिहाज से कैलकुलेशन कर ली। तो आज हमने क्या किया कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9th का, ग्रेड 9 का, चैप्टर नंबर 1 का पहला न्यूमेरिकल नंबर 1.1 सॉल्व किया।